आज का हमारा क्या टॉपिक है, पहले आप इस चीज को क्लियर करिए, ठीक है। क्या आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। अभी आप देखें कि इस केन को जो है, ये जो हमारा पाइप है वो अपनी ओर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया, चार्ज खत्म हो गया, हाथ लगा दिए थे ना, तो ये डिस्चार्ज हो गया था फिर से। ये चीज को हम आपको डेली दिखाते हैं। आप भी सोचते होंगे पागल मास्टर है, डेली दिखाता है कि बतुआ को, ठीक है। इसलिए दिखाते हैं ना डेली, ताकि आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाए, दिमाग थेथरा जाए और कहे कि नहीं भाई आप रख लो कॉन्सेप्ट वाह, ठीक है। इसलिए आपको डेली बताते हैं। देखिए अपनी ओर क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप सोचिएगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हम आपको जो बतवा बताने जा रहे हैं ना, वो बतवा पकड़िएगा, ठीक है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब इसको हम लोग इस कपड़ा से रगड़ते हैं, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर जो है पाइप पर हमारा आ जाता है। तो अब सोचिए कि ये पाइप पर जब आवेश आता है तो वो किस रूप में होता है, रेखा की तरह होता है, या पूरा सतह पर होता है, या सतह पर और सतह के अंदर भी होता है, समझे। तो इसी चीज को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, और इसी का नाम दिया गया है आवेश घनत्व। पहले समझ में आया ना आपको कुछ पढ़ना है, पहले ये डॉट क्लियर आप कर लीजिए कि आज की क्लास में हमको पढ़ना कोची है। तो पढ़ना है आवेश घनत्व और इसके प्रकार पढ़ना है। ये था दिमाग में कि जब इसको हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण इस पर कोची आया, कोची आया, कोची आया, आवेश आया। तो आवेश किस तरह से इस पाइप पर फैला हुआ रहता है, आज के क्लास में हमें उसी टॉपिक को क्लियर करना है। तो इस पर आवेश फैलने की जो विधि है उसे ही हम लोग कहते हैं आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, आवेश घनत्व, ठीक है। मतलब क्या से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मतलब कि किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार, किस प्रकार और कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में फैला हुआ है, तो उसे आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। मतलब कि सिंपल सा आप ऐसे समझिए कि जब इस कपड़ा के साथ में इस पाइप को हम रगड़ते हैं तो आवेश इस पाइप पर आकर के फैलता है, जिसके कारण किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वो आवेश इस पाइप पर किस प्रकार से फैलता है, यही बतवा हम आपको बताने वाले हैं। तो सुनिएगा, आवेश घनत्व, इसमें आवेश फैलने की विधि को एकदम सिंपल सा परिभाषा बना रहेगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को आवेश घनत्व कहते हैं। गया था दिमाग में, किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को आवेश घनत्व कहते हैं। दिमाग में ये लोड कर लीजिए बतवा, ठीक है। टॉपिक पहले बैठाए दिमाग में कि हमको पढ़ना कौची है। तो किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब सोचकर देखिए कि अगर मान लेते हैं कि ये जो मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये जो मोबाइल है ये चपटा है, तो इसको जब हम इसके साथ रगड़ेंगे तो इस पर भी तो आवेश आएगा। तो वो इस पर किस तरह से फैलेगा, इसके क्षेत्रफल पर यानी ऊपरी सतह पर फैलेगा, या रेखा की तरह फैल जाएगा। पाइप जो था ये हमारा रेखा की तरह था, इस पर रेखा की तरह फैल गया। ये सतह है, क्षेत्रफल है, तो इस पर किस तरह से फैलेगा, बतिया समझ रहे ना। यही चीजवा जो है आज हमें क्लियर करना है। तो दिल दिमाग लगा करके टॉपिक को पहले समझते चलिए, ठीक है। आवेश घनत्व का पहला परिभाषा आप बना सकते हैं, जो हम आसान तरीके से आपको दे दिए हैं कि किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं या फिर किसी और विधि द्वारा अगर आवेश आता है, कि आवेशन का विधि हम लोग पहले तो पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार के, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तो बोले थे घर्षण में घसीट के, चालन में चल करके, और प्रेरण में प्रेरित करके, पेर करके नहीं, प्रेरित करके। 3 प्रकार देखे थे ना आवेशन की विधि। तो उसमें से कोई एक विधि उठा लीजिए कि जब किसी वस्तु पर आवेश आता है, तो आवेश आता है तो फैलता है, तो किस प्रकार से फैलता है। तो जिस प्रकार से फैलेगा उस विधि को हम लोग कहते हैं आवेश घनत्व, यानी किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। जिनको लिखना होगा लिख भी लीजिएगा अपना। किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को आवेश घनत्व कहते हैं। या फिर आप इस परिभाषा को और क्लियर करना चाहते हैं तो फिर जब किसी वस्तु पर आवेश आता है, ठीक है, तो कहा कोचिंग है परिभाषा एकदम रटिएगा नहीं, समझिएगा, ठीक है। आवेश जब किसी वस्तु पर आता है तो किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार,
की खाली लिख दिए हैं, किस प्रकार, ठीक है। सुनिएगा, किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार और कितनी मात्रा में फैला हुआ है। जैसे ये वस्तु है जिसको हम रगड़े, तो इस वस्तु पर आवेश किस प्रकार और कितनी मात्रा में फैला हुआ है, ठीक है, किस प्रकार और कितनी मात्रा में फैला हुआ है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं आवेश घनत्व। क्लियर हुआ ना परिभाषा इतना। किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार और कितनी मात्रा में फैला हुआ है, अगर बतवा का पता हमें चल जाता है तो उसे ही हम लोग कह देंगे आवेश घनत्व के नाम से जानेंगे। क्लियर हुआ इतना कि किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार और कितनी मात्रा में फैला हुआ है तो उसे हम लोग आवेश घनत्व कहते हैं। या इसका सिंपल परिभाषा क्या बताएं कि किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को हम लोग कहते हैं आवेश घनत्व। किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को हम लोग कहते हैं आवेश घनत्व। जैसे किसी वस्तु को हम आवेशित किए तो इस पर आकर के इलेक्ट्रॉन फैला होगा, तो किस प्रकार से वो फैला है, रेखा की तरह फैला है या पूरा क्षेत्रफल में फैला है या आयतन की तरह फैला है, मतलब कि अंदर बाहर सगरो फैल गया है। ठीक है, ये बतवा आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए, ये परिभाषा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, हमारा टॉपिक था आवेश घनत्व, क्लियर हो गया। अब ये आवेश घनत्व कहता है कि किसी वस्तु को जब हम आवेशित करते हैं तो वस्तु पर जो आवेश है वो 3 प्रकार से फैलता है। पहला आपका फैलता है रेखीय आवेश घनत्व, यानी रेखा की तरह फैलेगा। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व या फिर क्षेत्रीय आवेश घनत्व, मतलब कभी हम बोले ना मोबाइल को जब इसके साथ रगड़ेंगे तो इसका पृष्ठ यानी ऊपरी वाला भाग है या फिर क्षेत्रफल है, ये वाला लंबाई गुना चौड़ाई, तो अगर ये पूरा पर आवेश आपका फैल जाएगा तो इसी को हम लोग कह देंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा आपका है आयतनीय आवेश घनत्व, मतलब कि अगर मान लिया कि कोई वहां मेरा बेलन है, ठीक है, या कोई वैसा वस्तु है जिसमें आवेश सतह पर भी है और सतह के अंदर भी है, तो उसे हम लोग कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतनीय कर दीजिएगा, आयतनीय आवेश घनत्व क्या बोल देंगे उसको, आयतनीय आवेश घनत्व कह देंगे उसको हम लोग। यानी आवेशन की यानी आवेश घनत्व का 3 विधि, पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा आपका आयतनीय आवेश घनत्व। सबको एकदम एक एक करके हम बताने वाले हैं, ठीक है, तोड़ के सबका पोस्टमार्टम कर देंगे यहाँ पे भी, एकदम समझा देंगे आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीजों को एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, अब सुनिएगा, समझिएगा, मेरे पास 3 वस्तु है, तीनों आपको दिखाई दे रहा होगा, तीनों पर क्या है, प्लस प्लस है, दिखाई दे रहा है ना, तीनों पर क्या है, प्लस प्लस है। चलिए जितेंद्र इधर आइएगा, तीनों पर क्या है, प्लस प्लस है, थोड़ा सा मेरा मदद करिएगा, पकड़िएगा दोनों चीजों को यहां पर आकर के देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि ये पाइप को हम इसके साथ रगड़ते हैं तो आवेश जो है इस पाइप पर रेखा की तरह फैलता है। मानिए ये पाइप कैसा है, रेखा की तरह है, तो आवेश भी इस पे आएगा तो किस तरह से आएगा, रेखा की तरह आएगा। तो जब किसी वस्तु पर आवेश रेखा की तरह फैलता है तो उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब इसका परिभाषा जो है और बढ़िया से मैं आपको देने वाला हूं, पहले बतवा को समझिए ना कि पढ़ने कौची वाले हैं अभी, पहले बतवा को समझिए कि हम लोग पढ़ने क्या, पहले बतवा को समझिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, ठीक है, ये चीजों को पकड़िए आप अभी। तो अगर किसी वस्तु पर आवेश रेखा की तरह फैलेगा तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। अगर किसी वस्तु पर आवेश पूरा सतह पर सगरो फैल जाएगा, जैसे देखिए पूरा सतह पर फैला हुआ है ना, दिखाई दे रहा है, जैसे मान लिया कि इसको हम रगड़ते हैं इसके साथ में, ऐसे पूरा रगड़ते हैं तो आवेश पूरा इसके सतह पर आ जाएगा। जब सतह पर पूरा आवेश आ जाएगा तो उसको क्षेत्रीय आवेश घनत्व कह देंगे। या फिर अब सतह कहाँ, बाहर में ना होता है, यानी पृष्ठ पर होता है बाहर, ठीक है, बाहरी, तो इसको लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं कि पृष्ठ पर फैला हुआ है, मतलब कि बाहरी सतह पर फैला हुआ है, बाहरी सतह को ही पृष्ठ बोला जाता है। जैसे हम लोग का बॉडी बाहरी सतह है, हम लोग जब नहाते हैं तो पानी किसको छूता है, अंदर वाला भाग को छूता है, किडनी उडनी को छूता है, बाहर ही से ना धो धा के चल जाता है, यानी हम लोग के सतह को छू करके चला जाता है। मतलब कि ये जो पानी हम लोग अपना माथा पे डाल रहे हैं और जो नीचे पूरा सतह को छूते जा रहा है वो कहला जाएगा क्षेत्रीय या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, हमारा कौन सी कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहला जाएगा। क्लियर हुआ। अब समझिएगा, तीसरा आपका है गोला। अब हम गोला में कह रहे हैं, देखिए गोला में हम यहाँ पे छेद भी किए हैं, ठीक है, कहला, ताकि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आवेश गोला के सतह पर भी है और गोला के अंदर भी है आवेश। मतलब कि जब इसको हम रगड़े तो रगड़ने के कारण क्या हुआ कि आवेश जो है वो गोला के सतह पर भी चला गया है और गोला के अंदर भी है, तो इसे हम लोग कह देंगे आयतनीय आवेश घनत्व। अच्छा, गोला के अंदर आवेश होता है कि नहीं होता, ये चीजों को हम क्लियर करेंगे आपको, पहले अभी जो समझा रहे खाली समझिए, ठीक है। कब गोला के अंदर जाएगा आवेश, कब नहीं जाएगा, ये जब कंडक्टर नॉन कंडक्टर यानी आपका
कुचालक और चालक जब हम बतावेंगे ना, वहां पे पूरा बढ़िया से हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आवेश जो है, अच्छा ये भी बात है कि गोला के अंदर आवेश, कुचालक में गोला के अंदर आवेश जाता है या फिर उसका केवल प्रभाव जाता है, ये बतवा को आगे हम जाकर के क्लियर करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए आप, भले अभी खाली केवल आपको क्या समझना है कि मतलब जब इसको हम कपड़ा के साथ रगड़े हैं तो रगड़ने के कारण आवेश इसके सतह पर भी है और सतह के अंदर भी जाकर के फैल गया है, सतह के अंदर भी। अब जब सतह के अंदर भी आवेश चला गया है तो इसी चीजों को हम लोग कहते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। क्लियर हुआ? पहला आपका रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा क्षेत्रीय आवेश घनत्व और तीसरा हो गया आपका आयतनीय आवेश घनत्व। भर पेट ना, पहले बढ़िया से देख लीजिए, लीजिए अंदर दो आप दिखाइए, हमें वो दिखाते हैं ऐसे करके, ये वाला, हाँ ये हथवा ये हथवा लीजिए, हाँ देखिए तीनों दिखाते हैं। ये आपका हो गया क्षेत्रीय आवेश, ना सॉरी गलती बोल दिए, ये आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व, ये आपका हो गया क्षेत्रीय आवेश घनत्व और ये आपका हो गया आयतनीय आवेश घनत्व। मतलब कि इस पर जो आवेश आया केवल रेखा की तरह आया हुआ है, इस पर जो आवेश आया पूरा क्षेत्रफल पर आया हुआ है और इस पर जो आवेश है सतह पर भी है और सतह के अंदर भी है, इसलिए इसको हम लोग आयतनीय आवेश घनत्व कह दिए। जैसे हम लोग गिलास से पानी वानी पीते हैं तो आयतनीय ना कहलाता है, तो उसी तरह से आवेश सतह पर भी है सतह के अंदर भी है, इसको हम लोग कहते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। और ये केवल आवेश सतह पर है इसको पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और ये इस पर आवेश जो है रेखा की तरह है तो इसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है, पकड़िए। अब सबको हम लोग जो है बारी बारी से करके पढ़ लेते हैं, क्या चीज हमको देते जाइएगा, आप अपना रख दीजिए यहाँ पे, रख दीजिए ना, चले जाइए, ठीक है। चलिए पहला हमारा है कोची, अच्छा ये क्लियर हुआ ना कि किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार और कितनी मात्रा में फैला हुआ है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं आवेश घनत्व। मतलब कि किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार और कितनी मात्रा में फैला हुआ, अगर बताओ आपको पता चल जाता है तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं आवेश घनत्व। या फिर इसका एक और परिभाषा दी है कि किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को कहते हैं आवेश घनत्व। कितने प्रकार के होता है? तो तीन प्रकार के, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व। बोलिए मेरे साथ में, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आपका आयतनीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व। चलिए तो पहला हमको पढ़ना है रेखीय आवेश घनत्व। पहला क्या पढ़ना है? रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब सुनिएगा, सबको परिभाषित हम करने जा रहे हैं और परिभाषित जो करेंगे एकदम आसान भाषा में करेंगे, ठीक है। देखिए आप जब बाजार जाते हैं, ठीक है, रुकिए बजरिया वाला बातें बाद में बोलते हैं, पहले समझ जाइए। हम कुछ बोले अभी कि आवेश अगर किसी वस्तु पर रेखा की तरफ फैलता है, जैसे कोई वस्तु है मेरे पास रॉड वुड है, इसको रगड़ा गया है तो आवेश जो है इस सतह पर जो है रेखा की तरह इसे फैल गया है, यानी इस वस्तु पर जो आवेश रेखा की तरफ फैल गया है, तो इसे हम लोग कह देंगे रेखीय आवेश घनत्व कह देंगे। की बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग कह देंगे। अच्छा रेखीय आवेश घनत्व कह रहे हैं तो इसको कुछ से सूचित भी किया जाता होगा ना, तो इस बतवा को जो है हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को, ठीक है। इसको लैम्डा पढ़ते हैं, LAMBDA, लैम्डा पढ़ेंगे इसको। अच्छा ये रॉड का कुछ अपना लंबाई भी होगा, तो कुल लंबाई मान लेते हैं कि रॉड का L है। फैला कौची है? तो आवेश फैला हुआ है। अब ये भी कह सकते हैं कि केवल प्लस से फैलेगा, माइनस नहीं। आप प्लस से किसी वस्तु को आवेशित करिए, माइनस आवेशित करिए, जिससे आपको करना है आप उससे करिए ना। हमको सुंदर तनी सा प्लस लग रहा है इसलिए हम प्लस दे रहे हैं, आपको जो सुंदर लगता है आप वो दीजिए, चाहे प्लस देना है तो प्लस, माइनस देना है तो माइनस। एक बार जाके पीछे देखते रहेगा ना हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग में बंद हो जाता तो बड़ी दिक्कत होता है मेहनत जो है पानी में चल जाता है। चलिए रेखीय आवेश घनत्व, तो सूचित किससे कर दिए रेखीय आवेश घनत्व को? तो लैम्डा सूचित कर दिए हैं, ठीक है। अब रेखीय आवेश घनत्व को जब हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, किससे? लैम्डा से, तो लैम्डा का फॉर्मूला भी कुछ होता होगा। तो ये वस्तु पर फैला हुआ कौची है? तो आवेश फैला हुआ है, कितना लंबाई में फैला हुआ है? तो L लंबाई में फैला हुआ है। लो जी बन गया आपका फॉर्मूला। लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो आपका हो गया कौची? Q बट्टा L, मतलब कि कुल आवेश बटा कुल लंबाई, यानी कुल लंबाई में जितना आवेश फैला होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो आप पहला परिभाषा जो आप इसका ऐसे बना सकते हैं कि कुल आवेश तथा कुल लंबाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। समझे? ये मजबूरी वाला परिभाषा है, यानी फलानवा और चिलानवा के अनुपात को ठिकानवा कहते हैं, ठीक है। फलानवा और चिलानवा के अनुपात को ठिकानवा, तो फलानवा का मतलब हो गया आवेश, फलानवा चिलानवा, चिलानवा का मतलब हो गया कुल लंबाई और ठिकानवा का मतलब हो गया रेखीय आवेश घनत्व। अगर इसका परिभाषा और थोड़ा सा मॉडिफाई करके देना चाहते हैं जिससे जो कॉपी चेक करने वाला एकदम खुश हो जाए तो ऐसे दीजिए। अब आते हैं, ठीक है, अगर आप बाजार जाते हैं तो मान लिया कि आपको 110 को कलम लेना है, दुकानदार से 110 को कलम ले लिया, मांग लिए। अब आप उससे प्राइस पूछे
तो कहा कि 73 रुपये में 72 कलम, 73 रुपये में 72 कलम। आप इससे प्राइस अपना निकाल लीजिए। गुस्सा आया कि नहीं? एड़ी का गुस्सा जो है कपार पे चढ़ जाएगा। कौन सी कहेगा सीधा सीधी एक कलम के दाम बताओ ना तुम, एक कलम के बता देगा, हम उससे गुना करके अपना निकाल लेंगे सीधा सीधी। तो परिभाषा भी भाई साहब वैसा ही चलता है। हम लोग इकाई लंबाई का बात करेंगे, ठीक है? किसका बात करेंगे? इकाई लंबाई का। परिभाषा जो है, अच्छा सुनिए ना, आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि हमको मान लिया कि पता चल गया कि इकाई लंबाई में मतलब कि 1 मीटर में 10 कूलम आवेश है, तो 20 मीटर में कितना होगा? तो 10 गुना 20, 10 गुना 20 200 कूलम निकल गया ना। तो 1 मीटर का निकाल लिए, तो अब कितनों का हम निकाल सकते हैं? तो इसी प्रकार से हमको परिभाषा भी देना है ताकि एकदम कितना भी देता हो क्लियर कर दें, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं परिभाषा सुनिएगा, दूसरा परिभाषा जो मेन है आपको हम बता रहे हैं कि इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को, बतिया पकड़िएगा, परिभाषा इसका देने जा रहे हैं, ठीक है? इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को, इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में उपस्थित इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को, कुल आवेश को, ठीक है? कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आसानी है परिभाषा, जिसको सूचित किससे करते हैं? इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और लैम्डा का फॉर्मूला कितना दिया अभी हम लोग? लैम्डा बराबर दे दिया आपको Q बटा L। तो पहला परिभाषा ये है। दूसरा परिभाषा आप फलाना चिलाना का अनुपात को ही बोल सकते हैं, ठीक है? ये ना बताया आपको, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? परिभाषा आपको हम कोची दे रहे हैं, तो परिभाषा कोची दे रहे हैं यहाँ देखिए, आपको हम बोल रहे हैं कोची कि इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब कि इकाई लंबाई में जितना आवेश उपस्थित रहता है उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। परिभाषा आसान नहीं है, तो आपको हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है? इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q बट्टा L, मतलब कि कुल आवेश बट्टा कुल लंबाई, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। इसको सूचित हम लोग किससे कर दिए हैं? लैम्डा से। अच्छा, लैम्डा सूचित के इसका ऐसा मात्रक भी होता होगा, तो हाँ जी लिखिए, ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऐसा मात्रक बताइए आप सीधा सीधी। आवेश का क्या होता है? तो आवेश का कूलम होता है, और नीचे दूरी मतलब कि लंबाई का होता है मीटर, तो चाहे तो कूलम पर मीटर बोल दीजिए या फिर कूलम मीटर बोल दीजिए। अच्छा, बीच में डैश काला देते हैं, अगर नहीं देंगे तो धाक सा पढ़ दीजिएगा सेंटीमीटर, इसीलिए बीच में कोची देते हैं? डैश देते हैं। तो इसको कोची पड़ेगा? कूलम मीटर। अच्छा, नीचे से ऊपर गया तो माइनस लग जाएगा ना, कूलम प्रति मीटर पढ़ देंगे इसको हम लोग, ये पढ़ेंगे कूलम प्रति मीटर पढ़ देंगे। तो हमारा ऐसे मात्रा क्या हो गया रेखीय आवेश घनत्व का? तो बोल देंगे कूलम प्रति मीटर, ठीक है? अगर पूछ देगा कि बताइए विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, तो बताइएगा कूलम के कोची याद किए हैं 80, और नीचे कोची है लंबाई का L, तो देखिए इसको सजा देते हैं, L नीचे से ऊपर जाकर के माइनस में हो गया, और T और A का A, तो हो गया L का पावर -1, T का पावर 1 और A का पावर 1। ये इसका क्या बन गया? विमीय सूत्र बन गया। राशि पूछ देगा कि अदिश राशि की सदिश राशि, तो देखिए ना, लंबाई को चाहे तो सुता के नापिए या उठा के नापिए या बैठा के नापिए। एक लंबाई में कोनो घट बढ़ होगा? मेरा लंबाई अगर हम सूत जाएंगे और सूत करके हम अपना लंबाई नापेंगे तो बढ़ जाएंगे 4 इंची 10 इंची, ऐसे बढ़ जाएंगे नहीं ना। यानी लंबाई को ये तन को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दिशा में इसको माप रहे हैं, ठीक है? तो लंबाई हमारा जो है अदिश राशि है, मतलब कि जिसको दिशा से फर्क नहीं पड़ता है उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, केवल परिमाण होता है। जैसे मेरा लंबाई जो है 5.5 फीट, तो 5.5 फीट कौची है? परिमाण है। हमको दिशा से मतलब नहीं है कि हमको सुता के बैठाइए, सुता के नापिए कि उठा के नापिए, ठीक है? या पूर्व भर करके नापिए या पश्चिम करके नापिए, कोई मतलब नहीं है। जब भी आएंगे तो 5.5 फीट आएंगे। तो लंबाई कोई बतवा से कोई मतलब नहीं रहता है कि इसका दिशा किधर है, ठीक है? तो जिसका दिशा मतलब नहीं रहता उसको हम लोग कौची कह देते हैं? अदिश राशि कह देते हैं। तो बोल देंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यानी यहाँ क्लियर हो गया ना? रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे? तो इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्डा का फॉर्मूला Q बटा L,
इसका ऐसे मात्रा क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर, और विमीय सूत्र हो गया L का पावर -1 और T और A, और राशि कौन सा हो गया, तो यह एक अदिश राशि है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाते रहता है, बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठाएगा कि बताइए रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो कह देंगे कुल आवेश बटा कुल लंबाई, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। जो ऑप्शन में रहेगा धाक से मारेंगे आगे निकल जाएंगे, नहीं मारिएगा तो बैठ के उधेते रहिए, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्लियर हो गया। सब चीज में तनी तनी एकदम डिफरेंस करेंगे, ठीक है, सब चीज में है एकदम तनी तनी बदलेंगे। आगे देखिए, आगे हमारा आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब कि आपकी जो आवेश है वो केवल कहाँ फैला हुआ रहेगा, तो केवल और केवल जो आवेश है वो आपका पृष्ठ पर फैला हुआ रहेगा, पृष्ठ पर, मतलब कि केवल और केवल कहाँ, पृष्ठ पर, इस तरह से। तो अगर कोई आवेश केवल पृष्ठ पर फैला हुआ है तो उसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जैसे जो आवेश है केवल सतह पर फैला हुआ है, तो अगर आवेश केवल सतह पर फैला हुआ रहेगा तो उसी को हम लोग कह देंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बताइए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सूचित किससे करते होंगे। अच्छा, पहले फैला हुआ कौन सी है, तो क्यू आवेश फैला हुआ है, तो इस पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं बउआ। किससे, सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा, सिग्मा बॉय, कौन बॉय, सिग्मा बॉय, समझे, अलग ही लड़का लोग का रहता है। सूचित किससे करेंगे इसको, सिग्मा से। अच्छा देखिए ना, इसमें दो चीज आयल है, एक लंबाई आयल है, एक आपका चौड़ाई आयल है। तो लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग कौन सी कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल। तो आवेश फैला हुआ है, इसमें देखिए बना रहे फॉर्मूला इसका, आवेश क्या है, फैला हुआ है, कितना हिस्सा में फैला हुआ है, तो पूरा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल को हम लोग कह देते हैं सिग्मा, यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व कह देंगे। यह दिमाग में, यानी यहां से ये भी परिभाषा बना सकते हैं फलाना चिलाना के अनुपात पर कि कुल आवेश तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग कह देते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो एकदम सेम इसी की तरह परिभाषा कैसे हम लोग दे सकते हैं, एक में कोची बोले कि इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक में जो कुल लंबाई बोले थे पीछे वाला में, एक में बोल देंगे कुल क्षेत्रफल, सॉरी इकाई लंबाई बोले थे ना, एक में बोल देंगे इकाई क्षेत्रफल, की बोलेंगे इकाई क्षेत्रफल। परिभाषा बनाने के लिए तो आप सीख ही गए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बोल देंगे इकाई क्षेत्रफल, की बोलेंगे इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, आवेश को, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व कहते हैं, कहते हैं। नहीं बोल दिए, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, यहाँ पे कौची था आपका पीछे वाला में कि इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को, यहाँ पे कौची कर दिए हैं खाली कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित, कुल छूट गया, कुल जोड़ दीजिए, कुल आवेश को, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। है एकदम पीछे वाला की तरह परिभाषा गया है ना, यानी हमको इकाई क्षेत्रफल में पता चल जाएगा कितना आवेश है, तो पूरे क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है। इसको सूचित किससे करते हैं, तो सिग्मा से, तो लिख देंगे इसे सिग्मा द्वारा, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं ना तो बोर्ड में आपका नंबर जो है वो कटने वाला नहीं है, कह देगा कि आवेश घनत्व क्या है तथा इसके प्रकार को वर्णन करें। तो जिस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना एकदम हुबहू जो है आप लिख दीजिएगा, एक को नंबर जो आपका काटने वाला नहीं है, कि जो मेरा परिभाषा होता है वो खुद से बनाया हुआ रहता है आसान भाषा में, ताकि आपको जल्दी और बेहतर समझ में आए, कहीं बुक से कॉपी नहीं करा रहता है, समझे, बतवा पे फोकस करिएगा। बोलेंगे ना पृष्ठीय आवेश घनत्व का हम लोग परिभाषा क्या बना दिए कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा का फॉर्मूला हो गया Q बटा A, यानी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलिए अब यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका ऐसा मात्रा का भी बात कर लेते हैं, विमीय सूत्र का भी बात कर लेते हैं, कि पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो बताइए धक्का जल्दी बताइए, तो अब तो समझ में आपको आ ही गया है। ऐसा मात्रक बताइए, तो ऐसा मात्रक, तो ऐसे मात्रक आवेश का हो जाएगा कूलाम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखे, तो फिर इसको कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर पढ़ दीजिए, ठीक है। विमीय सूत्र का बात करते हैं, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो बताइए विमीय सूत्र का बात करेंगे तो आवेश का होता है 80 और नीचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर का, कि लंबाई और चौड़ाई है दोनों है, तो एल एल दो को गुना ना होगा,
तो नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L का पावर -2 और T का T और A का A। कहा कि विमीय सूत्र जो बबुआ है हम लोग MLTA के रूप में देते हैं। तो पहले M तो है नहीं, तो M को गायब कर दिए, फिर उसके बाद कौन L था L, T था T और A था A। बताइए राशि कौन सा है बबुआ, राशि कौन सा है, राशि राशि राशि, आपका राशि नहीं, इक्का राशि। अब क्षेत्रफल को फर्क पड़ेगा कि इसको सुता करके नापिए, उठा के नापिए, कैसे पता चलेगा क्षेत्रफल को, जितना रहेगा उतना ही ना रहेगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है, अब इसको सुता के नापिए, उठा के नापिए, पूर्व भर करके नापिए, पश्चिम भर करके नापिए, पीछे होके नापिए, दोनों फर्क पड़ेगा इसको, दिशा से कोई मतलब है नहीं। तो यह कौन सा राशि हो गया, अदिश राशि। तो यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। क्लियर हुआ इतना। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसको कहेंगे, तो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा का फॉर्मूला Q बटा A और आपका ऐसे मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या हो गया था, L का पावर -2 T और A हो गया। राशि कौन सा है, तो राशि हो गया यह एक अदिश राशि है। समझे, सेशनवा समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करेगा कि आप ही लोग के प्यार के प्रति, आप ही लोग के प्यार पर हम टिकल हैं। समझे, बड़ी प्यार मिल गया बच्चा लोग का, बड़ी प्यार करता है, किन्हें तो लव यू डायरेक्ट बोल देता है, प्रपोज करता है ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे कौन आपका हो जाएगा, आगे हो जाएगा आयतनीय आवेश घनत्व। पता चला ना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आयतनीय आवेश घनत्व एकदम सिंपल सा, फिर से वही कि कोई मान लिया गोला है, अच्छा गोला जो ले रहे एग्जाम्पल में, तो जरूरी है कि गोला ही रहेगा, कुछ आप ले सकते हैं जिसका आयतन होता है, जैसे बेलन हो गया, ठीक है, कोई गिलास हो गया जिसका आयतन होता है, आप ले सकते हैं। चलिए, तो गोला में आवेश अगर सतह पर भी है, ठीक है, आवेश कहाँ रहे, सतह पर भी है, और सतह के अंदर भी अगर आवेश है, सतह पर भी और सतह के अंदर भी कोची है, आवेश है, आवेश है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। तो अब यहां पर पूछा कि इसको सूचित किससे करते हैं, इसको रो से सूचित करते हैं, RHO पढ़ेंगे, इसको किससे सूचित करेंगे, रो से। तो इसका भी कुछ फार्मूला होता होगा। तो इसमें जो आवेश फैला हुआ है पूरा आयतन पर फैला हुआ है, इस पे पूरा आयतन पर फैला हुआ है, जैसे हम लोग के अंदर खून पूरा आयतन में फैला हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा खून जो है आयतनीय आवेश घनत्व कहलाएगा, अगर खून को आप आवेश मानते हैं तब, समझे। लेकिन हम लोग नहाते हैं तो पानी केवल ऊपर से गुजर जाता है, तो ये क्षेत्रीय आवेश घनत्व जाता है। खाली एक हाथ में पानी लेंगे तो ये रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दैनिक जीवन पे सब चीज बेस्ड होता है। चलिए, तो हम लोग सूचित किससे करते हैं, इसको हम लोग रो से करते हैं। रो बराबर होता है कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल, रो का फॉर्मूला बन गया। यानी रो बराबर आपका कुछ हो गया, पी को नहीं लंगड़ा दीजिए, लंगड़ा दीजिएगा, रोवे लगेगा तो वही हो जाता है रो, ऐसे लिखा जाता है, बड़ी लिखे नहीं आवेगा, ऐसे चुप आप पी लिखिए और हल्का से खाली ऐसे कर दीजिए, हो गया रो, रोवे लगा, तो हल्का से इसे लिख करके ऐसे कर दीजिए, रो बन गया, ठीक है। देखिएगा, इसका परिभाषा बनावे जाएंगे तो फलाना चिलाना के अनुपात पे बनाना तो आसान है एकदम, कि फलाना चिलाना के अनुपात को ठिकाना कहते हैं, मतलब कि कुल आवेश तथा कुल आयतन के अनुपात को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं, बात खत्म। अब एकड़ जैसा परिभाषा बनाना चाहते हैं तो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश होता है, इकाई क्षेत्रफल के जगह पे कुछ हो जाएगा, इकाई आयतन हो जाएगा। तो लीजिए कर देते हैं, लिख देते हैं इकाई आयतन, कौन आयतन, इकाई आयतन में उपस्थित इकाई आयतन में उपस्थित कुल आवेश को, इकाई आयतन में उपस्थित कुल आवेश को देखिए, परिभाषा हम जो भी दे रहे हैं ना एकदम आसान भाषा में बना के दे रहे हैं, तो समझिएगा, रटिएगा नहीं, ठीक है। इकाई आयतन में उपस्थित कुल आवेश को आयतनीय ठीक है, आयतनीय कर दीजिएगा, आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सूचित किससे करते हैं, तो इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। थोड़ा सा रेटिंग में नजर करिए, ठीक है, रेटिंग गड़बड़ा गया है, बिहार बोर्ड है, मुटमात है मनी, राइटिंग भरता है मनी के, ठीक है। आयतनीय आवेश घनत्व का परिभाषा को जी बन गया, इकाई आयतन में उपस्थित कुल आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। आयतनीय आवेश घनत्व का डायग्राम देखिए, यहाँ पे दिखा रहे थे गोला,
यानी आवेश गोला पर भी है और गोला के अंदर भी है, तो इसी को हम लोग कह देंगे आयतनीय आवेश घनत्व। कौन आवेश घनत्व? आयतनीय, यानी एक अंदर भी करने के छेदवा, एक अंदर भी आवेश है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। यानी इकाई आयतन में उपस्थित कुल आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित करते हैं और रो का फॉर्मूला होता है Q बटा V, मतलब कि कुल आवेश बटा कुल आयतन। चलिए अब धकाधक इसका ऐसा मात्रक विमेय सूत्र जो पहले हम लोग काम कर रहे थे, जल्दी जल्दी करिए तो फटाक से। ऐसा मात्रक की हो जाएगा, तो ऐसा मात्रक हो जाएगा आपका आवेश का की होता है कूलाम, और नीचे आपका आयतन का मीटर क्यू, तो नीचे से ऊपर जाकर के कौची हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यू, ऐसे नहीं हो जाएगा माइनस में 3। फिर बताइए विमेय सूत्र बताइए धाक सा, विमेय सूत्र तो ओकरे जैसा विमेय सूत्र कूलाम का कुछ होता है 80 और इसका एल का क्यू हो जाएगा मीटर का, तो नीचे से ऊपर जाकर कुछ हो जाएगा बताइए तो धाक सा, तो एल का पावर -3 और टी और ए, यह का हो गया विमेय सूत्र। इसको भी कोई फर्क पड़ेगा बताइए तो अदिश के सदिश तो रखते हो जाएगा अदिश, तो लिख देंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। हेलो जी बोलिए, जी उज्जवल सर से बात हो रही है, बताइए। जी 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 ऑनलाइन तो अभी बैचेज नहीं आ रहे हैं, जैसे आएगा बैचेज ऑनलाइन ना तो आपको इन्फॉर्मेशन हम इंस्टाग्राम पे दे देंगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट? मधुबनी जिला। अच्छा मधुबनी जिला। जैसा होगा नोटिफिकेशन आपको हम भेज देंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी लेक्चर शूट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, ठीक है। देखे आए सर वही कॉल किया। चलिए वैसा रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। क्लास कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। ठीक है, जैसा होगा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब ऑनलाइन के लिए बड्डी कॉल आता है, क्या करें, सेटअप पे नहीं है, सेटअप पर आता तो कर देते हैं ऑनलाइन, ठीक है। पूरा डिटेल में जब क्लास होता है तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछिए कितना मजा आता पढ़ाने में, समझे। बड़ी प्यार हो गया आप लोग से, पढ़ाने में बड़ी मन लगता है, समझे। जो भी दुख दर्द होता है आप लोग के सामने आते हैं एकदम भुला जाते हैं। चलिए हो गया नेता, समझे। देखिए हमारा आवेश घनत्व का परिभाषा क्या बताए थे, तो आवेश घनत्व का जो परिभाषा था आपको हम बताए थे कि किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार और कितनी मात्रा में फैला हुआ है उसे हम लोग आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश घनत्व। इसका सिंपल परिभाषा को कुछ बताए कि किसी वस्तु पर आवेश फैलने की विधि को आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु को रगड़ के चार्ज करते हैं तो आवेश जो है वस्तु पर किस तरह से फैलता है, रेखा की तरह फैलेगा या पूरा क्षेत्रफल में फैलेगा या फिर पूरा अंदर बाहर सगरों फैलेगा, तो इस तरह से इसको जो है हम लोग डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपका रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को कहा कि इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे इसमें खाली रेखा की तरह आपका आवेश फैला हुआ है। सूचित किससे करते हैं? लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला Q बटा L और ऐसे मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर, और विमेय सूत्र आपका हो गया L का -1 और T और A, तो राशि कौन सा? तो यह एक अदिश राशि है। आगे बढ़िए। फिर इसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व देखे तो पृष्ठीय घनत्व आवेश घनत्व हम लोग कुछ कर दिए कि इकाई लंबाई को हटाकर के इकाई क्षेत्रफल कर दिए। परिभाषा में कुछ कर दिए, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को हम लोग कुछ कर दिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कर दिए। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया था, तो सिग्मा का फॉर्मूला बन गया Q बटा A बन गया। फिर आपका विमेय सूत्र से मात्रा सब चला। इसका डायग्राम आपका ये हो गया। डायग्राम एकदम सुंदर से बनाइएगा। डायग्राम अगर सुंदर से बना देता है ना तो जब कॉपी चेक करने वाला रहेगा ना नंबर एकदम धाकड़ देगा आपका, ठीक है। अगर लाल उड़ के भी आता ना मेहरारू से तो समझिए कि अगर सही से अगर पिक्चर आपका देख लेगा ना एकदम दिल होकर गदगद हो जाएगा, तुरंत रगड़ देगा, देगा तब 5 नंबर का, तो 5 2 है तो 2 देख के निकाल देगा, समझे। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आगे कुछ आयतनीय आवेश घनत्व था। आपकी जो इकाई क्षेत्रफल तो हटा के कुछ कर दिए, इकाई आयतन कर दिए कि इकाई आयतन में उपस्थित कुल आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सूचित किससे कर दिए? तो रो द्वारा सूचित कर दिए। रो बराबर हो गया Q बटा V। ऐसा मात्र क्या हो गया? कूलाम पर मीटर Q। विमेय सूत्र आपका हो गया L का पावर -3 T और A, और राशि कौन सा? अदिश राशि। जिसमें डायरेक्शन नहीं आता वो सब किस में चला जाएगा? अदिश राशि में चला जाएगा। समझ में आया ना आवेश घनत्व? तीनों आपको हम पढ़ा दिया आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या प्रकार? 3 प्रकार के, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और ये आपका आयतनीय आवेश घनत्व। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आवेश के गुण को, ठीक है। लास्ट टॉपिक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है वह है आपका आवेश का गुण। 2 नंबर में पूछ देता कभी कभी बोर्ड में, ठीक है, कि आवेश के गुण को लिखें। 5 गो मोटा मोटी जो गुण है वो लिख देंगे। आप पीला वाला ही आप नोट कॉपी में लिखिएगा, जो हम व्हाइट वाला लिखे, जो उजला वाला लिखे है ना, ये आपको बस समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। देखिए पहला कहता है कि 2 प्रकार के होते हैं आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक। हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश 2 प्रकार के होता है, एक धनात्मक और ऋणात्मक।
यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका माइनस में होता है, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम माइनस में होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और प्रोटॉन पर आवेश किस में होता है, तो प्लस में होता है, +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है माइनस में होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है आपका प्लस में होता है। और दोनों आवेश जो दोनों पर आवेश होता है वो समान ही होता है, लेकिन एक माइनस में दूसरा आपका प्लस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। बताओ हम पढ़ा चुके हैं कि प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, धक्का देता है। तो प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन माइनस प्लस या प्लस माइनस कौची करता है, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो बोले थे ना कि लड़का लड़का फाइटा फाइटी, लड़की लड़की झोटा झोटी, तो फाइटा फाइटी करेगा झोटा झोटी करेगा तो दूरे ना हटेगा। तो वही कह रहे हैं लड़का लड़का मतलब कि प्लस प्लस फाइटा फाइटी तो दूर हटेगा, तो प्रतिकर्षित। लड़की लड़की मतलब माइनस माइनस झोटा झोटी तो दूर हटेगी। और लेकिन लड़का लड़की आगे नहीं बात करेंगे, ठीक है। आगे आप याद रखिएगा अपने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा ना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, धनावेश और ऋणावेश, पहला पॉइंट। दूसरा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवेश का संरक्षण होता है, संरक्षण मतलब समझ रहे हैं, आवेश संरक्षित होता है किसी बंध निकाय का, मतलब कि आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। जैसे हम बोले थे कि रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन हाथ में से निकला किस पे आ गया, कलम पर आ गया, तो यहाँ पर आवेश का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस पर आ गया। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया आवेश का संरक्षण होता है। चौथा हो गया आवेश क्वांटीकृत होता है, मतलब कि जो हम फॉर्मूला दिए थे ना आपको यहाँ पर, क्वांटीकृत मतलब कि इस रूप में इसको हम लोग गिनते हैं। Q बराबर जो है प्लस माइनस एन, नहीं बोले थे कि हमारा जो मूल आवेश होता है वो किसका गुणज होता है, तो पूर्णांक संख्या का गुणज होता है, मतलब कि +-1 +-2 +-3 इसका गुणज होता है, जीरो का गुणज होता है। इस तरह से डेसिमल का गुणज नहीं होता है, जैसे 0.3 बट्टा का 7/2 ये सब का जो गुणज है वो नहीं होता हमारा मूल आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के गुणज में होता है, यानी आवेश टूटे फूटे भागों में नहीं मिलता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ते हैं। आवेश को हम लोग कैसे, साधारण बीजगणितीय विधि। साधारण बीजगणितीय विधि कहने का मतलब कि जैसे देखिए 5 कूलाम प्लस 6 कूलाम, तो 6 5 11 कूलाम, ये आपका आंसर हो गया। मतलब जिस तरह से हम लोग साधारण बीजगणितीय विधि में जोड़ते हैं, जैसे 10 गो कलम प्लस 5 गो कलम, तो क्या गो कलम, 15 गो कलम, तो इसी प्रकार से भी हम लोग आवेश को ना जोड़ रहे हैं, 5 कूलाम प्लस 6 कूलाम तो क्या कूलाम, 11 कूलाम, समझे। तो आवेश को हम लोग साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये था इसका 5 पॉइंट, समझ में आया। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो आप चीजों को आगे बढ़ाइए, ताकि दोस्त देखिए हम तेज को तेज नहीं बनाते हैं, पहले बता रहे हैं, ठीक है। तेज को तो हर कोई सिखा देगा, हम एकदम ग्राउंड लेवल से उठाते हैं, जिनको तन्नी से भी फिजिक्स नहीं समझ में आता है उनको हम बेहतर से प्रैक्टिकल करके समझाने का कोशिश करते हैं, समझे। और अगर समझ जाते हैं ना, और जब फोन करके बोलते हैं कि सर जी आपका पढ़ावल बतवा समझ में आ गया, तो एकदम अंदर से खुश हो जाता है, दिल एकदम गदगद हो जाता है, दिल समंदर हो जाता है, समझे। बड़ी प्यार करते हैं आप लोग से, ऐसा नहीं है आप लोग का प्यार नहीं मिला है, आप लोग का भी बहुत प्यार मिला है, समझे। जीवन में आप ही लोग का तो प्यार ही मिला है, बाकी बात और किसी का नहीं मिला है, समझे। आप ही लोग का प्यार से एकदम दिल चंगा मंगा सब रहता है, समझे। तो ये था आपका आवेश का गुण। तो सेशनवा को बस एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ में, ताकि उन तक जो है ये उज्जवल सर जो है पहुंच सके, ठीक है, कि किस तरह से पढ़ाते हैं। और बहुत जल्दी आपको हम लाइव भी देने वाले हैं, बस अभी लाइव का सेटअप मेरे पास नहीं है, इसलिए जितना चदरिया रहेगा अभी उतना ही ना पसारेंगे। धीरे धीरे अगर बढ़ेगा तो चदरिए बढ़ा देंगे, हम पैरवा पूरा पसारेंगे चदरिए बढ़ा देंगे, समझे, चदरिए बड़ा खरीद लेंगे, समझे। बाकी बात मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।